और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। शिप अपना सफर जारी रखती है और एक ऐसे माइन पर रुकती है जहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं। वो सब किडनैप्ड बच्चों का वेलकम करते हैं और इस दुनिया का नाम नेवरलैंड होता है। फिर एक लुटेरा पीटर और बाकी बच्चों को अपने लीडर के पास ले जाता है जिसका नाम ब्लैक बर्ड होता है। ब्लैक उन्हें बताता है कि यह आइलैंड उन तमाम यतीम बच्चों के लिए है जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ उन्हें पहले से बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन इसके बदले उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो पहला रूल बताता है कि जो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा उसे रिवॉर्ड्स और इनामात मिलेंगे। दूसरा रूल ये होता है कि जो काम से भागेगा या सुस्ती करेगा वो इसका दूसरा रूप देखेगा। ब्लैक क्लियर करता है कि वो किसी पर रहम नहीं करता और न ही कोई सेकंड चांस मिलेगा। सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। इसके बाद वो सबको फौरन काम शुरू करने का ऑर्डर देता है और सब बच्चे माइन में काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पीटर एक सीनियर वर्कर से मिलता है जिसका नाम सैम होता है। वो उससे पूछता है कि सब लोग माइन में क्यों खुदाई कर रहे हैं। सैम उसे बताता है कि वो लोग एक बहुत कीमती चीज ढूंढ रहे हैं जिसे जादुई परियों की मिट्टी कहते हैं। ये सुनकर पीटर हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या परियां रियल में होती हैं। सैम जवाब देता है कि परियां कभी मौजूद होती थीं, लेकिन ब्लैक बर्ड ने उन्हें सिर्फ उनकी जादुई मिट्टी के लिए खत्म कर दिया। फिर पीटर सैम से पूछता है कि ब्लैक इस मिट्टी का क्या करता है। ये सुनकर सैम घबरा जाता है और कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, और फिर सैम वहाँ से चला जाता है। रात को ज्यादा खुदाई करने की वजह से पीटर के हाथों पर छाले बन जाते हैं। तब एक आदमी आता है जिसका नाम हुक होता है। वो पीटर के हथौड़े को ठीक कर देता है। पीटर हुक से दोस्ती करने लगता है, लेकिन हुक उसे मना कर देता है। हुक पीटर से कहता है कि यह पहली और आखिरी बार है मदद करने की। ये सुनकर पीटर खामोश हो जाता है। अगले दिन पीटर फिर से खुदाई करने लगता है और उसे जादुई परियों की मिट्टी का एक क्रिस्टल मिल जाता है। तभी एक मजदूर पीटर से वो क्रिस्टल छीन लेता है। पीटर क्रिस्टल लेने की पूरी कोशिश करता है और उनको समझाता है कि यह मुझे मिला है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। झूठ बोलने की वजह से पीटर को पकड़ लिया जाता है। फिर पीटर को उड़ती हुई लुटेरों की शिप पर ले जाया जाता है। उसे उन तमाम बच्चों के साथ रखा जाता है जिन्होंने ब्लैक का कानून तोड़ा होता है। ब्लैक उन्हें सजा देने के लिए खुद वहाँ आता है। सजा ये होती है कि मुजरिम बच्चों को शिप से नीचे फेंक दिया जाता है ताकि वो गिर कर मर जाए, लेकिन सजा हमेशा वोटिंग के जरिए होती है। पीटर के केस में ब्लैक मजदूरों से पूछता है कि क्या पीटर को मार दिया जाए या जिंदा छोड़ दिया जाए। तमाम मजदूर इस बात पर वोट देते हैं कि उसे मार दिया जाए। ब्लैक पीटर को लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन किसी मैजिक की वजह से पीटर जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो कैसे उड़ रहा है। ब्लैक भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन पीटर ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, लेकिन कम ऊंचाई से गिरने की वजह से वो जिंदा बच जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को ब्लैक के ऑफिस में पाता है। तभी वहाँ ब्लैक भी आ जाता है और पीटर से पूछता है कि क्या वो पहले भी कभी उड़ा है। पीटर कहता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ब्लैक उसे एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका बाप परियों का